स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका एजुकेटर दोस्त दीपांशु सिंह। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अब्यूज ऑफ पावर के बारे में। जी हाँ, वीवीआईपी कल्चर जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता इंडिया में। ब्रिटिश राज के लोग चले गए, लेकिन हमारे आजकल के जो कलेक्टर और नए IAS ऑफिसर्स या IPS ऑफिसर्स हैं, उनके अंदर जो आप देखें जो पावर का भूत चढ़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं उतरता हुआ नहीं दिखता है। और यही हाल में देखने को मिला बिहार में, जहां पे एक महिला IAS ऑफिसर ने पीठ के डंडे से, वो भी लोहे की रॉड से, मारा है एक होमगार्ड को, क्योंकि वो ड्यूटी नहीं दे रहे थे उनके घर के आगे और वो रोड पे कहीं और ड्यूटी देने लग गए। ये ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा हुआ है। और मैडम के ऊपर जब ये एलिगेशन लगे तो मैडम का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे जो हैं आरोप जो हैं बेबुनियाद हैं। तो उसके बारे में हम लोग दोस्तों बात करेंगे। ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है अबाउट दिस IAS ऑफिसर प्रियंका रानी, जो बिहार में सारण में तैनात हैं। और ये अगर आप देखेंगे वहां की DDC हैं, DDC के पोस्ट पे हैं। और वहां पे जनरली आप देखते हैं जो IAS ऑफिसर या IPS ऑफिसर्स होते हैं, उनके घरों के बाहर आप देखेंगे जनरली सिक्योरिटी रहती है, होम गार्ड्स भी रहते हैं उसमें। और उसी सिलसिले में अगर आप देखेंगे कि एक ये होम गार्ड थे जो पोस्टेड थे, और जो होम गार्ड हैं अशोक कुमार साहा, उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनको बहुत बुरी तरह से ये मैडम IAS ऑफिसर जी ने पीटा है। और लोहे की, अगर आप देखें, आयरन रॉड से पिटाई करी है, सिर्फ इस बात पे कि ये उनके घर के बाहर नहीं ड्यूटी कर रहे थे, उनके घर को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे थे, और शायद वो रोड पे ड्यूटी करने चले गए। अब इसमें दोनों अपने अपने पक्ष हैं, बट एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ UPSC एस्पिरेंट या जनरल ऑडियंस पे अगर आप देखें तो आपके क्या विचार हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। ये इंसिडेंट अब काफी ज्यादा जो है ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन ऐसा माना जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हो रहा है, लेकिन काफी बड़ा इशू हो गया है बिहार में। और बिहार में ऐसे और भी केसेस आते रहे हैं। बिहार, UP, झारखंड, छत्तीसगढ़ में देखें, जनरली ऐसे इंसिडेंट्स होते रहे हैं जहां पे IPS IAS ऑफिसर्स जो है वो पावर को अपने हैंड में लेके उसको अब्यूज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको लगता है उनके ऊपर कोई भी नहीं है। बट एज अ सिविल सर्वेंट उनकी उतनी ही जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी है जितनी एक आम आदमी की भी है, और उनकी थोड़ी ज्यादा भी है, क्योंकि वो इस इंपॉर्टेंट पोस्ट को या पावर को अगर वील्ड करते हैं तो वो लोगों के भले करने के लिए करते हैं, ना कि उसको मिसयूज करने के लिए लोगों के खिलाफ। तो ये जो इंजर्ड जवान है होमगार्ड का अशोक कुमार शाह, ये अभी करेंटली इज गोइंग अंडरगोइंग ट्रीटमेंट इन द हॉस्पिटल। मल्टीपल इंजरीज हुई है उनको, और इसकी वजह से आप देखेंगे वहां के जो बिहार होमगार्ड का जो वॉलंटियर एसोसिएशन है, उन्होंने धरना देने की सोच ली है कि वो अब धरना देंगे और इसको प्रोटेस्ट करेंगे, उसको ऊपर तक लेके जाएंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। पावर का अब्यूज और मिसयूज करना जो है कहीं ना कहीं हम देखें नॉर्म सा बन गया है हमारी सोसाइटी में। छत्तीसगढ़ के IAS ऑफिसर ने एक बार एक आदमी को थप्पड़ मार के उसका फोन तोड़ दिया, जो वीडियो आया था, ये सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट का था। सिमिलरली रिसेंटली आप देखेंगे UP के लोकल बॉडी इलेक्शंस में एक IAS ऑफिसर ने जर्नलिस्ट को ही पीट दिया दौड़ा दौड़ा के, जो अभी ब्लॉक प्रमुख के पोल्स थे। और आपने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, स्पेशली कोविड टाइम में भी, जहां पे पुलिस को और एडमिनिस्ट्रेशन को सख्ती बरतनी पड़ी। बट सख्ती एट व्हाट कॉस्ट दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए सवाल उठ के आता है कि क्या एथिकल अकाउंटेबिलिटी है, क्या है इनकी जिम्मेदारियां एज अ सिविल सर्वेंट। तो जब हम एथिकल कंसिडरेशंस की दोस्तों बात करते हैं, चाहे वो UPSC मेंस हो या इन जनरल भी बात करें, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आती हैं। जैसे ये जो दिखाता है, साफ साफ अब्यूज ऑफ पावर दिखाता है, वायलेशन ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। सिमिलरली IAS ऑफिसर के जो अंदर ये VIP कल्चर का जो सेंस बढ़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स आम नागरिक और जो सिटीजन उसके खिलाफ भी जाता है। पब्लिक ट्रस्ट इससे कहीं ना कहीं दोस्तों इरोड होता है, क्योंकि लोगों को लगता है जो उनके रक्षक हैं, अगर वही उनको मारने पीटने लग जाए फॉर नो रीजन, तो फिर तो मतलब कोई लॉजिक ही नहीं रह गया इसको। और खासकर ऐसे इंसान की जो उनके घर के आगे जो है रक्षा कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, उसको अगर आप ऐसे बेरहमी से पीटने लग जाओ तो फिर तो आम आदमी का क्या ही हाल होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें कि और क्या अब्यूजेस यहां पे देखने को मिलते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द डिसरिगार्ड फॉर एथिकल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, हाईएस्ट एथिक्स और हाईएस्ट मेरिट की जब हम बात करते हैं, मेरिट के साथ साथ एथिकल मॉरल कंपस भी जो है ऑफिसर्स का बड़ा ऊंचा होना चाहिए। एथिकल प्रिंसिपल जैसे कि फेयरनेस, जस्टिस, रेस्पेक्ट टू ह्यूमन डिग्निटी, ये सारे जो हैं गाइडिंग लाइट होने चाहिए किसी भी सिविल सर्वेंट या ऑफिसर के बिहेवियर के लिए। सिमिलरली जब ये ऐसे लोगों को पीटेंगे या अपने जो नीचे से जूनियर लोग हैं उनके लिए क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं, वो आप खुद सोच सकते हैं कि बीटिंग अप अ कॉमन मैन ऑफ द पब्लिक सिग्निफाइज अ फेलियर टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ, जो सबसे बेसिक चीज है हमारे आर्टिकल 14 के अंदर।
और जब ऐसे वो वायलेंस के लिए रिजॉर्ट करते हैं, एक बहुत ही गलत एग्जाम्पल सेट करता है सोसाइटी के प्रति और फाउंडेशन ऑफ अ जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी के बिल्कुल खिलाफ है। साथ साथ ये कहीं ना कहीं जो एम्पैथी है लोगों के प्रति, जो ये भावना है, एम्पैथी जो है, ये करुणा जो है, कंपैशन का लैक दिखाता है कि वो एक बार जब पावर में आ जाते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए माना यह जाता है कि ऐसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे एक एथिकल लीडरशिप का होना बहुत जरूरी है। ये हाईलाइट करता है एथिकल लीडरशिप के रोल के बारे में कि आईएएस ऑफिसर जो है वो रोल मॉडल की तरह सिर्फ ग्रैंड एंट्री वीडियोस रोल मॉडल नहीं होते। अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द सिविल सर्वेंट्स और लोगों के हित के लिए काम करना सबसे बड़ा अगर हो सकता है रोल मॉडल का एग्जाम्पल हो सकता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे वो वायलेट होता हुआ दिख रहा है। और जगह अगर हम बात करें दोस्तों होमगार्ड्स के बारे में, होमगार्ड जो है ये एडिशनल एक ऑक्सिलरी फोर्स होती है जो सेटअप करी जाती है हर स्टेट द्वारा। और इसकी अगर हम बात करें तो ये इनका काम होता है एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी जो है उनमें इनका जनरली यूज रहता है। और ये रेस्पेक्टिव स्टेट जो है होमगार्ड एक्ट के थ्रू इसको सेटअप करते हैं। और 15 बॉर्डर विंग होमगार्ड्स बटालियंस हैं जिनको रेज किया गया है। एनीन 1 बटालियन जो है मेघालय, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल में ऑक्सिलरी की तरह काम करती है, जो सपोर्ट करती है। अपार्ट फ्रॉम वीआईपी, वीवीआईपी जो है प्रोटेक्शन, ये लोग जो है सिविल डिफेंस और काफी ज्यादा आप देखें राहत बचाव कार्यों में भी नेशनल जो डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है उसके साथ या स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स उसके साथ काम करते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखें ये जो टॉपिक न्यूज में आया है, इसका सवाल इस बार प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं देखने को मिला। तो हमें ये भी दिखाता है चीजें कि जो चीज न्यूज में है वो कैसे यूपीएससी आजकल एग्जाम में पूछ रहा है। तो ये सवाल आई होप आप लोग इजीली कर सकते हैं कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। साथ साथ मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं बिफोर आई एंड दिस वीडियो कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, जहां पे हम लोग प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की एक डिटेल तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं। हम लोग रेजिडेंशियल प्रोग्राम लेके आए हैं जहां पे हम लोग आपको गाइड करेंगे, पर्सनल लेवल पे मेंटोर्स रहेंगे और वो आपको दिन रात आपका रेजिडेंशियल प्रोग्राम में आपका जो रहना खाना सब कुछ स्टडी आईक्यू पे रहेगा। बहुत ही नॉमिनल रेट पे, जितने में आप कोर्स खरीदते हैं, बाहर टेस्ट सीरीज खरीदते हैं, उतने में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। टॉप फैकल्टीज आपको गाइड करेंगे, हर फैकल्टी का हर दिन एक स्लॉट रहेगा, उसके साथ आप जाके बात कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज रिजॉल्व कर सकते हैं। मतलब इससे बेहतरीन तरीका आपको नहीं मिलेगा पर्सनल लेवल गाइडेंस का जो आपको इस प्रोग्राम में मिलेगा। तो यूज करें आज ही कोड डीप लाइव, और जैसे ही आप ये कोड डीप लाइव यूज करेंगे आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स पे, दीपांशु S27 ऑन ट्विटर, दीपांशु27 सिंह ऑन इंस्टाग्राम एंड दीपांशु सिंह गव एट लिंक्डइन। उसके अलावा आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।